वैदिक काल। इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। ए वैदिक काल 1500 बीसी 600 बीसी। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी 600 बीसी। वैदिक समाज के निर्माता आर्थ थे। आर्य मध्य एशिया मैक्समूलर से आए थे और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश गए या पंजाब हरियाणा बस। आर्यों की भाषा संस्कृत थी जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्याकरण अगस्त ऋषि ने किया। उत्तर भारत का आर्थीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया। किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना गविष्टि था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध की चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ। उसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला भरत था, इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता है। किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता एक इंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। 61 अग्नि इसकी चर्चा 200 बार है। 3 वरुण वायु। 4 सोम जंगल के देवता। वी मारुत तूफान के देवता। 6 रौद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं की देवता कहते हैं। 7 विष्णु संरक्षक एवं पालनकर्ता। 8 पुषण पशुओं का देवता। गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। आय सभा यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था, उसकी चर्चा 8 बार है। 2 समिति यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था, उसकी चर्चा 9 बार हुई है। 3 विद्ध यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार हुई है। नोट सभा तथा विद्य में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज
धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए हैं, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। धूसर मृदभांड 2, काला मृदभांड 3, लाल मृदभांड 4, मिश्रित मृदभांड। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते हैं। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। 2 वाजपेय यज्ञ, यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। 3 राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेरी से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन दिए गए। सांख्य दर्शन कपिल, 2 व्याय दर्शन गौतम, 3 योग दर्शन पतंजलि, 4 वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा बादरायण, 6 पूर्वी मीमांसा जैमिनी। नोट: गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु हड़प्पा सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1 नगरीय थी, ग्रामीण थी, पितृसत्तात्मक, 2 मातृसत्तात्मक, 3 प्रमुख पशु बैल, 4 नियोजन, 5 युद्ध से परिचित नहीं थे, 6 कांसे की खांच, 7 कृषि प्लस व्यापार, प्रमुख पशु गाय। सामाजिक नियोजन, गाय के लिए युद्ध होता था। लोहे की खोज, कृषि पशुपालन। 8 शिव तथा मातृदेवी की पूजा। इंद्र महत्वपूर्ण देवता। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन दिए गए।